वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग सक्सेस में। तो ऑल ऑफ अस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो है इसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। तो फ्रेंड्स एसबीआई पीओ 2020-21 का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। तो इसमें अपने बात करने वाले हैं कि जो चीज़ें हैं एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने से पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलतियां करते हैं और बाद में जब कमेंट सेक्शन में देखने को मिलती है। तो नाउ दिस बिफोर अप्लाई, यानी एग्ज़ाम का जो फॉर्म आप अप्लाई करने जा रहे हो ऑनलाइन, उससे पहले ये चीज़ें आप लोग जान लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो पूरा देखिएगा। इसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप अगर मेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि 5 मेंस के एग्जामिनेशन आने वाले टाइम में है, तो अफेयर क्लाउड्स का जीए जो 1 नंबर का जीए है वहाँ से 90% क्वेश्चन कवर होते हैं। तो आप लोग अफेयर क्लाउड्स के जीए लेने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग परचेज कर सकते हो और बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करने पर आप लोगों को 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसी के साथ आप लोग अगर कोई भी प्रोडक्ट अड्डा 247 से परचेज करें तो BS01 कोड का यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो जेन्युइन रीज़न है एक, वो ये है कि आप लोगों का जो नाम है, जो भी नाम आप लोग फिल करना चाह रहे हो, तो वो नाम आप लोगों का जिस भी आईडी में, आधार कार्ड पैन कार्ड में सेम नाम होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को बाद में दिक्कत होती है जब वो ऑनलाइन अपना एग्जामिनेशन देने के लिए सेंटर पे जाते हैं, मेंस का या प्री का, तो वहाँ पे उनको जो प्रॉब्लम्स होती है उनका फेस करना पड़ता है। क्योंकि जब वो नाम सेम नहीं होता तो वो लोग एंट्री नहीं देती हैं। तो ये लोग आप लोग ध्यान रखें कि जो नेम आप लोगों का है वही सेम नाम रखें। स्पेलिंग उसकी एक बार चेकआउट कर ले कि स्पेलिंग जो है वो किस तरह की है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग चेक करिए। उसके बाद आप लोगों को जो DOB है यानी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोग सही से चेक करें, फॉर्म के अंदर आपने सही से भरा है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलतियां करते हैं, ईयर में भी गलतियां हो जाती है, तो उस वजह से आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है जब लोग आप ज्वाइनिंग पे जाते हो। तो ये DOB की डेट भी आप लोग ध्यान से देख लें। इसके बाद जो आप लोगों का तीसरा रीज़न आता है सबसे बड़ा, वो है आपकी जो पासिंग डेट है, यानी किस डेट को आप लोगों की जो ग्रेजुएशन है वो पास आउट हुई थी, तो वो डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो परसेंटेज आप लोगों की है, मिनिमम क्वालिफाई परसेंटेज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पर आप लोगों की जो परसेंटेज ग्रेजुएशन के है वो आप लोगों को एग्जैक्ट यहाँ पे दिखाने होते हैं कि कितने परसेंटेज हमारी है, जब आप लोग इसमें दिखाओगे तो। और जो लोग अपीयरेंस में यानी फाइनल ईयर में, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, पर उनको ये बोला गया कि जब तक इंटरव्यू होगा तब तक आप लोगों को फाइनल रिजल्ट जो आप लोगों का वो वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि हम लोग जो है वो पास आउट हो चुके हैं ग्रेजुएशन के अंदर, तो वो चीज़ आप लोगों को दिखानी है। तो इसके अंदर आप लोग अपीयरेंस वालों के लिए अलग से ऑप्शन है, और जो जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएट है या ग्रेजुएशन कर रखे हैं उनके लिए अलग से ऑप्शन है। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं इसमें। इसके बाद जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि ये एग्जामिनेशन जो होने वाला है SBPO मेंस का एग्जामिनेशन और RRB, देखिए यहाँ पे RRB PO ऑफिसर स्केल फर्स्ट का मेंस का एग्जामिनेशन है 30 जनवरी को। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे SBPO मेंस का एग्जामिनेशन किस डेट को है, तो वो है 29 जनवरी को। तो आप लोग जब अपना मेंस का सेंटर एक बार सिलेक्टेड कर रहे हो कि किस स्टेट में किस जगह अपने को सेंटर सेलेक्ट करना है, तो वो आप लोग जो RRB का फॉर्म फिल किया था उसी के हिसाब से अपना सेंटर जो है वो चूज़ करें। क्योंकि 29 और 30 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले आपका SBPO होगा और दूसरे दिन आपका RRB PO मेंस का एग्जामिनेशन होगा। तो 2 एग्जामिनेशन मेंस के लगातार आप लोगों के होंगे। तो जिन लोगों ने अदर स्टेट्स RRB PO का फॉर्म अप्लाई किया, तो वो लोग सेंटर थोड़ा ध्यान से देखें कि अपने ने RRB PO का फॉर्म अगर कहीं गुजरात से भरा है और अपना जो SBPO मेंस का सेंटर वो पंजाब लगा रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि जहाँ पे आप लोगों ने RRB PO मेंस का सेंटर रखा है वहीं पे अपना जो है वो SBPO मेंस का सेंटर रखने की कोशिश करें। क्योंकि अभी ये डेट्स सभी की सभी डेट्स, चाहे SB की बात करें चाहे RRB की बात करें, टेंटेटिव डेट्स है। इनमें ये नहीं है कि इस डेट पे श्योर 100% एग्जामिनेशन होगा। ये डेट टेंटेटिव है, चेंजेस भी हो सकता है। और RRB PO प्रीलिम्स की जो डेट है वो 100% चेंज होगी। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो 31 दिसंबर की डेट थी 2020 की, वो RRB PO प्रीलिम्स का जो दोबारा से नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर दी हुई थी, और वही डेट आप लोगों को यहाँ पे SBPO प्रीलिम्स की है। तो ये तो 100% कन्फर्म है कि जो RRB PO प्रीलिम्स की डेट है वो चेंज होने वाली है। पर अभी तक ये बात कन्फर्म नहीं है कि जो RRB PO मेंस की डेट है वो कन्फर्म नहीं है कि चेंज होगी या नहीं होगी या इसी डेट पे एग्जामिनेशन होगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर इसी डेट पे एग्जामिनेशन होता है तो आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि 29 को ये है आपका और 30 को ये है, तो फिर इस चीज़ में आप लोग कन्फ्यूज ना हो। तो अपना सेंटर जो आप हिसाब से ही चूज़ करें, तो आप लोगों को आने वाले टाइम में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जिन लोगों को दिक्कत हो रही है दूर सेंटर में से, वो आप लोग देख लेना कि किस हिसाब से अपना जो ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा है किस तरह से मैनेज हो पाती है, उसी हिसाब से अपना सेंटर चूज़ करें।
फ्रेंड्स इसमें कुछ चीज़ें और आप लोग देख लीजिए, जैसे आप लोगों की जो फोटो है, जो आप लोग एग्जाम फॉर्म में जो फोटो लगा रहे हो वो सेम फोटो आप लोगों के पास होनी चाहिए ज़्यादा नंबर्स में, क्योंकि आप लोग जो प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाओगे, मेंस का एग्जाम देने जाओगे, तो सेम फोटो आप लोगों की होनी चाहिए। जो फॉर्म पे आप लोग फोटो लगा रहे हो वो सेम फोटो आप लोगों की होनी चाहिए जिस टाइम पे आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो। तो ये दिक्कत आप लोगों के सामने नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों की फ़ोटो पुरानी है, आप लोगों के पास फ़ोटो नहीं है, तो नई फ़ोटोज़ आप लोग बनवा के और वो लगवा सकते हो। और ये फ़ोटो आप लोगों के पास कम से कम 20 से 25 फ़ोटो जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी सिलेक्शन होता है और ज्वाइनिंग होती है उस टाइम ये फ़ोटोज़ आप लोगों को भी चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, तो इसमें ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो वो सिर्फ आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर ही मांगे जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी डिक्लेरेशन नहीं मांगा जा रहा, कोई भी थंब इम्प्रेशन यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा। सिर्फ दो ही चीज़ें यहाँ पे, एक तो फोटो है आप लोगों का और दूसरा जो वो साइन। तो आप लोग साइन ध्यान से करें और ब्लैक पेन का यूज़ कर लें इसमें, क्योंकि बाद में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है। तो ब्लैक पेन से साइन करें और अपनी फोटो लगानी है। दो ही चीज़ें यहाँ पे, कोई डिक्लेरेशन नहीं है, कोई थंब इम्प्रेशन इस बार नहीं मांगा गया एसबीआई की तरफ से। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए। इसके अलावा आप लोगों की जो भी कैटेगरी है वो आप ध्यान से फिल करें, क्योंकि कैटेगरी जो है वो आप एक ही बार फिल कर सकते हो, दोबारा आप इसको फिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान रखें, जब भी आपकी कैटेगरी जो भी है जिसको आप सिलेक्टेड कर रहे हो, तो वो आप लोग ध्यान से देख लें कि जो अपनी कैटेगरी है वही आप लोग सिलेक्टेड करें। इसके अलावा आप लोगों की जो भी डीओ भी है उसको आप ध्यान से देख लें एक बार फिर से, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपकी चेंज नहीं होगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन चीज़ों को एक बार आप ध्यान से देख लें फाइनल सबमिट करने से पहले। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए थी। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जीए के लिए बेस्ट सोर्स फेयर क्लाउड है, क्योंकि जीए ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों को मैथ्स में बहुत सारा स्कोरिंग देता है। तो आप लोग फेयर क्लाउड्स के पीडीएफ लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ से जाके बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करोगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। और अड्डा से आप कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी लाइव बैचेस, कोई भी आप वीडियो कोर्स परचेज कर रहे हो, कोई भी ई बुक्स परचेज कर रहे हो, तो आप लोग BS01 कोड यूज़ कीजिए। तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मैक्सिमम का मतलब कि आपको कम से कम 70 या 77% के करीबन डिस्काउंट जो वो देखने को मिलेगा BS01 कोड यूज़ करने पे। तो थैंक यू दोस्तों।